हाँ भी जोगिया विजा बीन ते कट अगला सप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतजार कर रहे हो अगले सप दा ते आजो फिर अज अगला सप कड्डिए। लेकिन बीन वजा वजा बेचारा जोगी फावा हो गया, डेले ओदे बाहर आ गए ने ते तुसी ना लाइक करन दे हो ना सबसक्राइब करन दे हो। ते सब तो पहला सबसक्राइब कर लो, लाइक बाद च करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, वीडियो पसंद ना आए तो फिर फिटे मुंह लिख के ते अगे निकल जाना। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दुबला पतला लड़का था। इसकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी थी। एक मिनट, ये कहानी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की। मैंने की तो आपने फौरन से पकड़ भी लिया। और वो जो पिछले 50 साल से एक ही कहानी आपको कभी गरीब बाप और कभी अमीर बाप के फ़र्क से सुना रहे हैं, वो तो आप बड़े आराम से सुन भी लेते हैं। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ करना ही ਪੈਂਦਾ। तो चलें दोस्तों, खोलते हैं अगला गैराज और देखते हैं अंदर कौन है। वैसे पंजाबियों इत्थों ही हिसाब ला लो, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਖੋਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ है या गन्ने की गंडेरियां करने का देसी तरीका भी दस सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने दुबले पतले लड़के की तरफ। हर ज़माने में एक अजीब बंदा पैदा होता है। कोई तलवार से दुनिया जीतता है, कोई पैसों से और कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर। ये कहानी है उस लड़के की जो हुडी पहनकर दुनिया का रिश्तेदार बन गया। ना हीरो जैसा फेस, ना विलन जैसी मूछ, ना शाहरुख वाली स्माइल, बस एक लैपटॉप और वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो 3 हफ्तों से नहाए नहीं होते और फिर भी मानते नहीं कि सबकी नाक में दम उन्होंने कर रखा है। तो दोस्तों, हर दौर में एक नया बादशाह पैदा होता है। कोई तलवार से हुकूमत करता है, कोई पैसों से और कोई एल्गोरिदम से। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन गया और बगैर इलेक्ट हुए। बैग बांध लें, फिर अमेरिका का सफ़र करना पड़ेगा। साल 2004, फिर अमेरिका, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये दुनिया का वो एलीट इंस्टीट्यूट है। यहाँ आम लोग नहीं पढ़ते, यहाँ वो लोग आते हैं जो फ्यूचर कंट्रोल करते हैं। और डिग्री भी मुकम्मल नहीं करते, पता नहीं कौन सा शॉर्टकट लेते हैं कि सीधे सिलिकॉन वैली। चलें, कहानी हमने शुरू की थी एक लड़के की, हुडी, करली बाल, ऑकवर्ड स्माइल। अगर पाकिस्तान में होता तो लोग कहते बेटा कंप्यूटर पे फेसबुक की जान छोड़ो, खुदा का नाम लो, पहले नहा लो। मगर वो लड़का गेम नहीं खेल रहा था, वो दुनिया का फ्यूचर लिख रहा था और नाम था उसका मार्क जुकरबर्ग। हाँ जी, अपना सुखी बीरा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बचपन से ही मार्क अलग था। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते, ये कोडिंग करता था। जब लोग गर्लफ्रेंड ढूंढते थे, ये सॉफ्टवेयर बना रहा था उनकी गर्लफ्रेंड का डेटा उठाने के लिए। और जब दुनिया सोशल लाइफ एंजॉय कर रही थी, मार्क सोशल लाइफ को डिजिटाइज कर रहा था। उसने एक प्रोग्राम बनाया, छोटा सा प्रोग्राम था, सुखनेट। फिर स्कूल प्रोजेक्ट, फिर हैकिंग लेवल की कोडिंग। और आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ क्लियर होगी कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। हार्वर्ड में आने के बाद मार्क ने ऑब्जर्व किया कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। अटेंशन, वैलिडेशन। लोग चाहते हैं कोई उनको देखे, कोई उनको नोटिस करे, कोई उनको इम्पोर्टेंट फील करवाए। और इसी साइकोलॉजी पे उसने पहला डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया, फेस मैश। एक वेबसाइट जहाँ स्टूडेंट्स की फोटो आपस में कंपेयर होती थी, हॉट या नॉट। बस एक यूनिवर्सिटी का वर्जन था। लेकिन वो इतना चला कि हार्वर्ड वालों का सर्वर क्रैश हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन गुस्से में आ गई। मगर मार्क ने एक चीज सीख ली, इंसान प्राइवेसी की बात तो करता है मगर अंदर से अटेंशन का भूखा होता है। और फिर यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया।
हार्वर्ड के चंद अमीर और बाअसर स्टूडेंट्स एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाना चाहते थे। नाम उसका वो रखना चाहते थे हार्वर्ड कनेक्शन, जो बाद में विंकलोज ट्विंस का प्रोजेक्ट के नाम से भी मशहूर हुआ। उन्होंने मार्क को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया, मगर कुछ ही अरसे बाद, इससे पहले कि वो लॉन्च होता, द facebook.com लॉन्च हो गया और फिर इल्जाम लगा कि मार्क ने उनका आइडिया चुरा लिया। मुकदमे चले, सेटलमेंट हुई, लेकिन मार्क का जवाब हमेशा एक ही रहा, आइडिया नहीं एग्जीक्यूशन मैटर करती है सर। जो भी हो, हार्वर्ड के एक छोटे से कमरे में सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनी थी, एक डिजिटल सल्तनत पैदा हुई थी। और उस सल्तनत का बादशाह एक हुडी पहने हुए ऑकवर्ड सा लड़का था, वही जो नहाता नहीं। और वहीं से फेसबुक का आइडिया पैदा हुआ। फरवरी 2004, द फेसबुक शुरू में सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, फिर आईवी लीग, फिर कॉलेजेस, फिर पूरी दुनिया। और दुनिया ने फेसबुक को ऐसे अडॉप्ट किया जैसे पाकिस्तानियों ने इमरान खान की जगह कैदी नंबर 804। हर बंदा ऑनलाइन, हर रिश्ता ऑनलाइन, हर लड़ाई ऑनलाइन, हर ओपिनियन ऑनलाइन, और आहिस्ता आहिस्ता रियल दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल दुनिया होगी। लेकिन फेसबुक सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था, वो ह्यूमन बिहेवियर लेबोरेटरी बन चुका था। हर लाइक, हर क्लिक, हर शेयर सब रिकॉर्ड हो रहा था और लोग खुशी खुशी डेटा दे रहे थे, वो भी फ्री में। भाई जरा अपनी तस्वीरें तो दिखाओ मुझे, या तुम्हारे घर वाले कैसे लगते हैं। भाई तू होता कहाँ पे, अपनी लोकेशन तो शेयर कर जरा। अगर आपको 90s में यह सवाल किए जाते, आपने उस बंदे को कहना था मैं तेन पुट्ठे हथ दी छड़नी है। मगर दोस्तों हो यही रहा था, लोग अपना डेटा खुद प्रोवाइड कर रहे। खैर, फेसबुक ग्रो करता गया और फिर एंटर हुए इन्वेस्टर्स, सिलिकॉन वैली, बिग मनी, बिग पावर। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग नाम सामने आता है, पीटर थील, पेपल माफिया। इस पे कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। खैर, टेक एलीट एंटर हो चुकी थी, डेटा फोकस थिंकर जो हैं वो अब फेसबुक के इर्द गिर्द आ चुके थे। और आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक सिर्फ ऐप नहीं रहा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2007 तक फेसबुक दुनिया का ऑब्सेशन बन चुका था और मार्क ज़करबर्ग यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। चलें इस पे भी कभी बात करेंगे, सेल्फ मेड या स्टेट मेड। एक हुडी वाला नर्ड अब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहा था। पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेशंस, मीडिया, सबको समझ आ गया कि दिस प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में एक कंपनी को पता चल रहा था कि लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, किस चीज़ से डरते हैं और किस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, और वो सब कुछ भी रियल टाइम में। और फिर फेसबुक ने वो फॉर्मूला डिस्कवर किया जो आज पूरी इंटरनेट इकोनॉमी चलाता है। एंगर इज इक्वल टू एंगेजमेंट, ड्रामा इज इक्वल टू प्रॉफिट, आउटरेज इज इक्वल टू मनी। अगर आप पीसफुल हो और आपके एल्गोरिदम बोर हैं तो पड़े रहें, और अगर आपके कमेंट में लड़ाई चल रही है, एल्गोरिदम खुश है। और पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन निकला, पॉलिटिकल वार, रिलीजियस वार, क्रिकेट वार, बिरयानी वार, और सब कुछ कंटेंट बन गया। लेकिन असली गेम अभी शुरू होनी थी, क्योंकि फेसबुक सिर्फ ऐप नहीं बना रहा था, वो आदत बना रहा था। एडिक्शन, हर नोटिफिकेशन डोपामिन शॉट, हर लाइक डिजिटल वैलिडेशन, हर स्क्रॉल ब्रेन मैनिपुलेशन। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता फोन का गुलाम बन गया। सुबह उठते ही फेसबुक, रात को सोने से पहले फेसबुक, खुशी है पोस्ट करो, दुखी हो पोस्ट करो, शादी है पोस्ट करो, लड़ाई है पोस्ट करो। और खुद की प्राइवेसी डिस्ट्रॉय करके लोग कहते हैं मेरी प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर फिर कुछ लोगों ने खतरनाक क्वेश्चन करने शुरू किए, आखिर फेसबुक इतना डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है, और फ्यूचर में इसका यूज़ किसके लिए होगा। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके पास पावर होती है। अगर हम ये डेफिनेशन लिखते तो कुछ इस तरह कि जब डेटा आता है तो डॉलर आता है, और जब ज़्यादा डेटा आता है तो ज़्यादा पावर आता है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मशीन बन रहा था। मार्क जुकरबर्ग को लोग जीनियस कहते थे, कुछ लोग रोबोट कहते थे, कुछ लोग एलियन कहते थे, और सच पूछें तो उसकी हंसी देख के थोड़ा शक भी होता है। मगर एक चीज़ अनडिनाइबल थी, उसे दुनिया को परमानेंटली चेंज करना था। अब लोग सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे थे, लोग कंटेंट बन चुके थे, और फेसबुक
उन सब को ऑब्जर्व कर रहा था खामोशी से। हर सेकंड, हर क्लिक, हर इमोशन। लोग समझ रहे थे कि वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, मगर असल में फेसबुक उनको स्टडी कर रहा था। और दुनिया को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि ये मशीन कितनी पावरफुल बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कट लगाते हैं, और इस वादे के साथ कि जल्दी आपको दूसरा पार्ट दूंगा जिसमें फेसबुक की असलियत, इसके पीछे चलने वाला धंधा और कौन कौन क्या कर रहा है आपको बताएंगे अनकरीब। देखते रहें लूजर कॉम।